फ्रेंड्स, वेलकम टू सेल्फ हिस्ट्री मंत्रा। दोस्तों, चलिए सॉल्व करते हैं गणित के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। ये सभी प्रश्न आज के औसत से संबंधित हैं। तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, यदि 6 क्रमवार विषम संख्याओं का औसत 48 है तो न्यूनतम तथा अधिकतम संख्याओं के बीच का अंतर है या अंतर क्या है। तो आइए देखते हैं इसे कैसे हम हल करेंगे। देखो यहाँ पर दिखा है 6 क्रमवार। सबसे महत्वपूर्ण चीज है ये जो क्रमवार लिखा हुआ है, ठीक है। औसत बताया गया है 48 है औसत, और 6 क्रमवार विषम संख्या। 48 एक सम संख्या है, तो अगर 6 क्रमवार विषम संख्या है तो सबसे पहले मैं 6 वो क्रमवार विषम संख्या लिख। देखो 48 के बाद 49 और 51 और 53, 3 इस साइड बढ़ जाएंगी, 3 इस साइड बढ़ जाएंगी, यानी 47, और ये हो जाएगा 45 और ये हो जाएगा 43। ये 6 विषम संख्याएं हो जाएंगी। कैसे हो जाएंगी इसको मैं अभी थोड़ा बताता हूं। पहले उत्तर निकाल लें। तो उत्तर अगर हम निकालना चाहें तो देखो अंतर पूछा गया है अधिकतम संख्याओं, अधिकतम तथा न्यूनतम के बीच में अंतर। तो अधिकतम तो 53 है और न्यूनतम कौन है, 43 है, तो अंतर आ गया 10। तो इसका उत्तर आ गया 10। उत्तर ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है। ये कैसे हुआ, ये जो संख्याएं हैं 43, 45, 47, 49, 51 और 53, ये कैसे हो गई, इसके बेस पर कैसे हो गई, ये मैं आपको बताता हूं। अच्छा, एक हम सबसे छोटी विषम संख्याएं कुछ ले लेते हैं। कौन कौन सी, 3, 5, 7, 9, 11, 13। ये देखो 6 सबसे छोटी विषम संख्याएं हो गई। अब ये सबसे छोटी विषम संख्याएं हैं तो इनका योग कितना होगा। योग देखो बहुत आसानी से हम निकालेंगे। कैसे, इन दोनों को जोड़ो तो 13 3 16, 11 5 16 और 9 7 16, यानी ये 16 3 48। 48 हो गया इनका योग, डिवाइडेड बाई 6 संख्या है तो 6 से इसको डिवाइड कर दिए तो 6 8 जा आ गया 8 इसका औसत। अब औसत जो होता है, ये जो पहली और आखिरी संख्या, या ये और ये और ये और जो बीच वाली दो संख्या है, सीधा सीधा कहने का मतलब ये है जो बीच वाली दो संख्या है उन दोनों संख्याओं का योग डिवाइडेड बाई 2, यानी 9 और 7 16 हो गया। इसको अगर 2 से हम भाग करें तो 8 आएगा, यही इसका औसत होगा, ठीक। और ये सिर्फ इसका नहीं, ये 6 संख्या है तो 8 संख्या है तो, यानी सम नंबर अगर हैं वो चाहे जितनी भी संख्याएं हैं तो उन सब में, जिसे 6 संख्याओं का दिया हुआ है, अगर ये बोला जाता कि ये 4 संख्याओं का औसत 8 है, तब भी ये 4 संख्याएं यही निकल के आती, ठीक है। तो औसत हमें मिल गया, देखो यहां से इसका औसत मिल गया 8। तो अगर औसत 8 हो गया और हमें संख्याएं निकालनी है तो जाहिर सी बात है इसके बाद की विषम संख्या 9 हो जाएगी। 6 संख्या की बात की गई है तो 8 ही होगा, तो बाद की विषम संख्या 9, उसके बाद विषम संख्या 13, 11, उसके बाद 13, और इधर वाली क्योंकि क्रमागत हैं सारी तो यहाँ 7 हो जाएंगी, यहाँ पर हो जाएगा 5 और यहाँ पर हो जाएगा 3। तो ये हो गई विषम संख्याएं। अब पूछा गया था सबसे बड़ी और सबसे छोटी के बीच का अंतर, तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी का अंतर जो है निकाल लिया गया। यहाँ पर भी ये देखो 43 और 53 निकल के आया, तो इन दोनों के बीच का जो अंतर आया वो 10 आ गया, यही इसका उत्तर हो गया। हाँ, तो अब ये हो गया एक सरल सा तरीका जिससे कि आप उत्तर तुरंत निकाल पाएं। अब हम देखेंगे इसका प्रॉपर तरीका क्या होता है। बात यहाँ 6 क्रमवार विषम संख्या की गई है। 6 क्रमवार विषम संख्या, तो हम मान लेते हैं 6 क्रमवार विषम संख्या। एक x है, पहली संख्या x, तो दूसरी संख्या हो जाएगी x प्लस 2, क्योंकि अगर मान लीजिए पहली संख्या 3 है तो दूसरी संख्या 5 होगी, तो 3 में 2 जोड़ने पर 5 आता है, तो यानी पहली संख्या x, दूसरी संख्या x प्लस 2, तीसरी संख्या हो जाएगी x प्लस 4, 5 में 2 जोड़ेंगे यानी 3 में 4 जोड़ेंगे, है ना, तो x प्लस 4, चौथी संख्या हो जाएगी x प्लस 6,
पांचवी संख्या हो जाएगी x प्लस 8 और छठी संख्या हो जाएगी x प्लस 10। ये सभी संख्याएं हो गई और इनका औसत बताया गया है 48। अगर इनका औसत निकालना है तो हमें क्या करना होगा, इन सब का योग निकाल के ये 6 विषम संख्या है तो 6 हैं तो इनको 6 से डिवाइड करना होगा, तो ये इनका औसत आ जाएगा, यानी ये हो गया 48। अब अगर इस इक्वेशन को हम हल करें तो हमें इसका x की वैल्यू मिल जाएगी, यानी पहली संख्या जो थी उसका मान निकल आएगा। अब इसको हम हल कर लेते हैं तो 1 2 3 4 5 6, तो ये आ गया 6x प्लस 2 4 6 6 12 8 20 10 30 30 इज इक्वल टू 48 और इस 6 को इस साइड ले लें मल्टीप्लाइड बाई 6। इसको हम सरल कर लें, 6 से डिवाइड कर दें सबको तो x प्लस 6 5 जा इज इक्वल टू 6 सट गया तो ये आ गया 48 आ गया। अब x बराबर हो जाएगा 48 माइनस 5 यानी ये आ गया 43। x आ गया 43 यानी पहली संख्या आ गई 43। अब पहली संख्या हो गई 43 तो उसके बाद में अंतिम संख्या को ही डायरेक्ट हम निकाल लें, ये हो गया 43। बाद में क्योंकि क्वेश्चन में सबसे बड़ी न्यूनतम और अधिकतम संख्या की बात की है तो सबसे छोटी 43 हो गई, सबसे बड़ी x/10 है यानी 43 प्लस 10 53 है। 43 प्लस 10 कर दें तो 53 हो गई सबसे बड़ी। तो 53 और 43 के बीच में डिफरेंस है, 53 माइनस 43 बराबर 10, तो 10 इसका आंसर आ गया। तो जो प्रॉपर तरीका है वो ये है कि संख्या हम ऐसे मान के ये निकालें, लेकिन क्योंकि हमें तुरंत उत्तर निकालना है तो उसका जो तरीका है वो सबसे आसान तरीका यही होगा। तो एक बार फिर से इसको लगाने का तरीका देख लें। 6 जब क्रमागत संख्याओं की संख्या सम में हो वहां पर क्या होगा, औसत हमेशा सम आएगा। जैसे यहाँ पर 48 आया तो क्योंकि ये विषम संख्याओं की बात कर रहा है तो विषम संख्याएं जो हो जाएगी वो जितनी इसके राइट साइड में होंगी या जितनी इनसे बड़ी होंगी उतनी इनसे छोटी होंगी। तो विषम संख्याओं की बात की गई है तो विषम संख्याएं हो जाएंगी 49 48 के बाद, फिर 51 और 53 हो जाएंगी, 3 इधर और 3 इस साइड यानी 3 छोटी हो जाएंगी। कौन हो जाएंगी, 47। क्रमागत की बात है तो 45 और 43। तो 3 ये संख्या हो गई, 3 ये संख्या हो गई। पूछा गया है न्यूनतम और अधिकतम के बीच अंतर, तो न्यूनतम 43 है और अधिकतम 53 है, तो 53 और 43 के बीच का अंतर 10, यही इसका उत्तर हो जाएगा। एक इससे थोड़ा मिलता जुलता हुआ प्रश्न देखते हैं। और प्रश्न है 5 लगातार विषम संख्याओं का औसत 21 है तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी। यहां पर देखो कहा गया है 5 लगातार विषम संख्याओं का औसत 21 है। 21, अच्छा यहाँ पर देखो वहां पर जो संख्याओं की संख्या थी वो सम थी और यहाँ पर विषम है। वहां पे संख्याओं की संख्या 6 थी और यहाँ पर 5 है। तो अगर ये 5 है तो पांचवी संख्या यानी एक जो औसत होगा वो यही होगा और जो संख्या होगी वो भी यही होगी। कहने का मतलब ये है कि अगर यहाँ पर जैसे बोला गया है 5 लगातार विषम संख्याओं का औसत 21 है तो ये एक संख्या औसत जो होगा वो हमेशा बीच में आता है, बिल्कुल मिड पॉइंट पे। अब मिड पॉइंट पे ये है तो इट मीन्स ये एक संख्या है। तो 21 के बाद में आ गया 23 और फिर आ गया 25 और 21 के पहले आ जाएगा 19 और उसके पहले आ जाएगा 17। यही पांचों संख्याएं हो जाएंगी। ठीक है, तो इसमें सबसे छोटी संख्या पूछा गया है तो सबसे छोटी संख्या इसमें 17 है, यही इसका उत्तर हो जाएगा। दोबारा से मैं एक बार बताऊं, यहां पर बोला गया 5 लगातार विषम संख्याओं का औसत। अगर यही 6 की बात कर दी गई होती कि 6 लगातार विषम संख्याओं का औसत, तो वहां पर औसत जो होता है वो क्या होगा कि जो दो बीच की संख्या होती है, क्योंकि 6 में बीच की संख्या अगर देखा जाए तो 2 आएगी, है ना। 2 इधर छोड़ दो, 2 इधर छोड़ दो, 2 बीच में ले लो तो बीच में 2 आएंगी और उन दोनों का जो आधा होगा वो औसत निकलता है। क्योंकि यहाँ पे जब 5 की बात कर दी गई है यानी विषम नंबर में बात कर दी गई है तो वहां पर
2 की आने की तो बीच में तो एक ही संख्या आएगी, तो वही उसका औसत हो जाएगा। तो यहाँ पर जो इसका औसत है 21 और बीच वाली संख्या भी यही होगी, तो इसलिए इसका उत्तर 17 होगा। एक बार इसका जो प्रॉपर वे है उस तरीके से भी हम देख लें। अगर हम संख्याएं मान लें x पहली संख्या, दूसरी संख्या मान लें x+2, तीसरी संख्या हो जाएगी x+4, चौथी संख्या हो जाएगी x+6 और पांचवी संख्या हो जाएगी x+8। ये पांचों संख्याएं होंगी, इनका औसत बोला गया है। औसत निकाल लें। औसत निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको 5 से डिवाइड करेंगे और औसत आएगा 21 बोला गया। जोड़ लेते हैं इसको, 1 2 3 4 5, यानी 5x प्लस 2 4 6 6 12 8 20, 20 इज इक्वल टू 21 गुणे 5। 5 से इसको डिवाइड कर दें तो देखो x 5 4 जा 20 और ये 5 कट गया तो 21 आ गया। तो x बराबर आ गया 21 माइनस 4, यानी ये आ गया 17। x आ गया 17, यानी पहली संख्या आ गई 17। तो अंतिम संख्या जितनी भी हो क्या करना है हमें, तो यहाँ पर ये निकालना था सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटी x ही है, बाकी तो सारी बड़ी है। तो आंसर तो यहाँ ये आ गया। लेकिन यहाँ इसको करने के लिए हमें ये 5 संख्याएं मानना और उसके बाद में निकालना, ठीक, ये सारा करना पड़ता है। लेकिन जब हमें ऐसे, अब सीधा सीधा एक चीज ये ध्यान रखिए कि जब भी कोई संख्या विषम में हो, संख्याओं की संख्या विषम में हो, तब उसका जो औसत होता है वो बीच वाली संख्या होती है। और जब संख्याओं की संख्या सम में हो, तब जो उसका औसत होगा वो बीच वाली 2 संख्याओं का आधा होता है। तो इस केस में ये 5 लगातार विषम संख्याओं की बात की गई है, यानी 5 संख्याओं की बात की गई है, तो औसत जो है वो 21 है, तो यही बीच वाली संख्या होगी। तो संख्याओं की संख्या अगर 5 है तो 2 इधर बढ़ा लेंगे, 2 इधर बढ़ा लेंगे और 1 ये है ही। तो इस तरीके से हम तुरंत इसका उत्तर लिख पाएंगे। एक और प्रश्न देख लेते हैं इसी प्रकार का। प्रश्न है 6 लगातार सम संख्याओं का औसत 25 है, तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर बात देखो 6 लगातार सम संख्याओं की कर दी गई है। इसके पहले वाले प्रश्न में जो कि यहाँ पर है 5 लगातार विषम संख्याओं की बात की गई थी, तो यहाँ पर 5 लगातार संख्याओं की बात की गई थी, यहाँ पर 6 लगातार संख्याओं की बात की गई थी, ठीक। अब 6 लगातार संख्याओं का, लगातार सम संख्याओं का औसत बताया गया वो है 25। क्योंकि संख्याएं 6 हैं तो 25 के 3 इधर आएंगी और 3 इधर आएंगी, और जो ये 25 होगा ये जो इसके जस्ट बगल और इसके जस्ट बगल वाली संख्या होगी, उन दोनों के बीच का आधा होता है, ठीक। तो यानी ये 25 है, तो सम संख्या 25 के बाद वाली हो जाएगी 26 और 25 के पहले वाली हो जाएगी 24, तो ये इसका औसत होगा। 24 और 26 का योग 50 हो जाएगा, 50/2 यानी ये हो जाएगा 25, तो ये इसका औसत हो जाएगा। तो अब कहा गया है कि 6 लगातार संख्याएं, तो 3 इधर ले लें, 3 इधर ले लें, तो एक 26 हो गई, दूसरी 28 हो जाएगी, तीसरी हो जाएगी 30, ऐसे यहाँ पर हो जाएगी 24, तो इसके पहले आ जाएगी 22 और उसके पहले आ जाएगी 20। अब पूछा गया तो सबसे छोटी संख्या कौन सी है, तो सबसे छोटी संख्या इसमें 20 है, यही इसका उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 में दिया है। उम्मीद करते हैं कि इस प्रकार के जो भी प्रश्न आएंगे वो सब आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि कोई भी नया वीडियो अपलोड हो तो उसकी जानकारी आपको तुरंत मिल जाए। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए आप अपनी तैयारी करते रहिए, सफल होइए। बहुत बहुत धन्यवाद।